पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। भारत दुनिया का सबसे अनूठा देश है। इसकी एक बहुत अनूठी बात है कि यहाँ ईश्वर और धर्म को नहीं मानना भी एक धर्म माना गया है। यह महत्वपूर्ण बात श्री पृथ्वीराज और श्री पी नरहरि ने अपनी पुस्तक द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म में लिखी है। कुल 165 पृष्ठ की इस छोटी सी पुस्तक में लेखकों ने संपूर्ण हिंदू दर्शन को इस तरह लिखा है कि गागर में सागर भरने वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। लेखकों का कहना है कि यह पुस्तक 10,000 घंटे से ज़्यादा तक निष्पक्ष शोध के आधार पर लिखी गई है। इससे वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच खोई कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। लेखकों के अनुसार दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। इस रूप में हमारा देश एक लघु संसार है। इसमें जहां अनेक विज्ञान सम्मत आस्थाएं और विश्वास हैं, वहीं कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिन्हें अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। तथ्य और कथाएं आपस में इतनी गुथी हुई हैं कि कई बार वास्तविकता को समझने में दिक्कत होती है। पुस्तक में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि अपनी संस्कृति में बहुत अधिक विविधता और विभिन्नता, आस्थाएं और दर्शन होने के बावजूद भारत आज भी नई जीवन शैली के लिए पश्चिम की तरफ देख रहा है। इसका कारण विचारों की कमी नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी है। आत्मविश्वास में ये कमी धीरे धीरे विकसित हुई है। इसका बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा हमारी शिक्षा में की गई साजिशें हैं। उनका मकसद भारत में अपनी हुकूमत को जारी रखना था। पुस्तक में स्वामी विवेकानंद को उद्धृत किया गया है। कोई देश तभी समृद्ध या विकसित हो सकता है जब उसकी संतानों के पास गर्व करने के लिए कुछ हो या उन्हें अपने देश से प्रेम हो। विवेकानंद निश्चय ही हमारे गौरवशाली अतीत की बात कर रहे थे, ताकि भारत की नई पीढ़ी अपने देश के अतीत पर गौरव कर सके। ऐसे अतीत पर जिससे प्रेरणा लेकर वे वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर सकें। पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि भारत ऐसी भूमि है जिसकी सभ्यता संस्कृति को ऋषि मुनियों ने तपस्या और स्वाध्याय से समृद्ध किया। भारत की सभ्यता इस्लाम, ईसाईयत और संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से मौजूद है। भारत ने ही विश्व को विश्व एक परिवार है की अवधारणा दी। ये एक ऐसा देश है जहां किसी विचार या विश्वास को कभी दबाया नहीं गया। यहाँ बुनियादी रूप से सारगर्भित हर तरह की विचारधारा का स्वागत किया गया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पृथ्वी ग्रह पर आधुनिक मानव द्वारा उठाए गए कदम बहुत पहले उठाए जा चुके हैं। इस देश के पास आनंद, भय, प्रेम जैसे महत्वपूर्ण भावों को व्यक्त करने वाले 30,000 साल से पुराने शैलचित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका में उपलब्ध हैं। यहीं मनुष्य ने खाद्यान्न उत्पादन करना और उसे भंडारित करना सीखा। इसी देश में सबसे प्राचीन मानवीय रहवासों के चिन्ह हैं जो आगे चलकर समाज के रूप में विकसित हो गए। यहीं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शामिल है। भारत ने न केवल ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान को उजागर किया, बल्कि इस ज्ञान के प्रचार के लिए संस्थाएं भी स्थापित की। इनमें गुरु शिष्य परंपरा सबसे प्रमुख है। इस देश की संस्कृति इतनी उदार है कि यहाँ कहा गया कि सिर्फ संकीर्ण मन वाले लोग ये कहकर लोगों में भेद करते हैं कि ये अपना है और ये पराया। उदार चित्त वाले लोग संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं। इस देश ने अनेक क्रूर आक्रमणों का सामना किया, अनेक उत्पीड़न झेले और अनेक युद्ध भी लड़े, लेकिन इसकी सांस्कृतिक जड़ें हमेशा सुरक्षित बनी रहीं। इस देश का मूल चिंतन इतना उदार है कि उसमें हर विचारधारा, दर्शन और वैज्ञानिक खोज का बाह फैलाकर स्वागत किया जाता है। इसमें उन विचारधाराओं तक का स्वागत किया गया है जिनके साथ कई वर्षों तक हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे। ये चिंतन पश्चिमी संस्कृति से एकदम अलग है। वहाँ गैलीलियो, सुकरात, आर्किमिडीज जैसे
असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को मृत्यु और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके उलट हमने अपने वैज्ञानिकों और नवाचारी लोगों को ऋषि या महर्षि कहा। यहाँ तक कि चारवाक के नास्तिक दर्शन को भी हमने अपने 6 दर्शनों में स्थान दिया। इस देश की उदारता व्यापक है। ये इस बात से ही सिद्ध होता है कि भारत के केरल में ईसाइयों के सबसे पुराने रहवास मौजूद हैं। मदीना के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद केरल के एक हिंदू राजा के आदेश पर निर्मित हुई। इस देश में यहूदी 2000 साल से अधिक समय से शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं। पारसियों ने भारत को अपना घर बनाया। यहाँ ऐसे भी समुदाय रहते हैं जो रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं, जो भारतीय माइथोलॉजी में सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। ये समुदाय उसके ज्ञान की खुलकर प्रशंसा करते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।